वेलकम टू क्लास जूलॉजी। पेपर नंबर 3 में हम यूनिट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे टूल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी आनुवंशिक अभियांत्रिकी के औजार कौन कौन से होते हैं। तो टूल ऑफ जेनेटिक्स के अंदर हमने इसे 5 पोर्शन के अंदर डिवाइड किया। फर्स्ट होता है एंजाइम, सेकेंड है वाइकल डीएनए, थर्ड है पैसेंजर जिसे फोर्जन डीएनए भी कहते हैं, फोर्थ है आपके सी डीएनए बैंक और फिफ्थ है आपके जीन बैंक। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज के टॉपिक के अंदर हम ओलिफर एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स जो है वो किस प्रकार जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर टूल्स के रूप में वर्क करते हैं। तो हम मेनली यहाँ पर टोटल 3 टाइप्स के एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम, दूसरा है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम एंड थर्ड है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। फर्स्ट एंजाइम जो है वो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है। यह जो एंजाइम होता है वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ओलिफर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के 5' to 3' एंड के ऊपर जो है वो अरेंज, जो नाइट्रोजन बेस पेयर अरेंज होते हैं उनके ऊपर रिएक्शन करता है और उन्हें डाइजेस्ट करने का वर्क करता है, यानी डाइजेस्ट करने में कैपेबल होता है। ये डबल स्ट्रैंड डीएनए पर रिएक्शन कर वहाँ जो है वो फिल जो साइट होती है वो बनाने का काम करता है। जैसे कि डायग्राम के अंदर बताया गया, अगर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर ये 5 to 3 डैश डायरेक्शन के ऊपर जो नाइट्रोजनी बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर रिएक्ट करेगा और उन्हें डाइजेस्ट करने का काम करेगा। अगर डबल स्ट्रैंड डीएनए है तो उस डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर भी जो फिल पोर्शन होगा उस फिल पोर्शन के ऊपर ये वर्क करने का काम करेगा। नेक्स्ट है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये एंजाइम जो होता है ये स्ट्रैंड के एंडिंग पोर्शन के अलावा कहीं भी रिएक्शन जो है वो कर सकता है, यानी इस एंजाइम की रिएक्शन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि डीएनए का जो सेगमेंट है उसका कोई एंडिंग पोर्शन हो। एंडिंग पोर्शन को छोड़ के ये कहीं भी अनदर साइड से या बीच में से आगे पीछे कहीं से भी ये जो है वो डिवाइडेशन का कार्य कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट जो एंजाइम आता है वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है। पहले तो हम इसकी समरी पढ़ लेते हैं क्या है। अ प्रोटीन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया दैट क्लीवेज डीएनए एट द स्पेसिफिक साइट अलोंग द मॉलिक्यूल्स इन द बैक्टीरियल सेल्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्लीव फोर्जन डीएनए thus ultimating infecting organism. Restriction enzyme can be isolated from bacterial cells and used in the laboratory to manipulate fragments of DNA such as those that contain genes. For this reason they are indispensable tools of recombinant DNA technology. 3 types restriction enzymes are recognized design, यानी यह एक विशेष टाइप के प्रोटीन को कोड करने वाले जो जीन होते हैं या उन जीन की जो है पहचान करने का कार्य करता है, जो कि एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की हेल्प के कारण होता है। और ये एंजाइम्स को अनुक्रम विशिष्ट एंजाइम भी कहते हैं। ये एंजाइम पहचाने गए अनुक्रम के स्थान के साथ बंधित हो डीएनए के दोनों सूत्रों को इस बिंदु पर काट देते हैं जिसे इच्छित जीन या डीएनए खंड को पृथक करना होता है। मेनली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या होता है, जो पर्टिकुलर नाइट्रोजनी बेस पेयर हमको चाहिए उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसी को वहाँ से हम अगर कट करते हैं तो उसके लिए हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प लेनी पड़ती है, विच डिफर्स प्राइमरीली इन द स्ट्रक्चर, क्लीवेज साइट, स्पेसिफिक एंड कोफैक्टर्स। अब आपके यहाँ पर टोटल 3 टाइप्स के जो है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो मेंशन किए गए हैं और इनके करेक्टर्स दे रखे हैं। करेक्टरिस्टिक टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। जैसे पहला है रिस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन एक्टिविटीज़। तो टाइप फर्स्ट जो है वो सिंगल मल्टी फंक्शनल एंजाइम होता है और सेकंड जो होता है वो सेपरेट एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज एंजाइम्स होगा और थर्ड जो होगा वो सेपरेट एंजाइम विथ अ सब यूनिट इज़ कॉमन। ऐसा एंजाइम जिसके अंदर जो सब यूनिट है वो अगर कॉमन है तो वो सेपरेटली एंजाइम वहाँ पर वर्क कर सकता है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो इसके अंदर टोटल जो फर्स्ट टाइप का उसके अंदर 3 डिफरेंट सब यूनिट इंक्लूड होती है। सेकंड वाला जो होता है वो सिंपल प्रोटीन होता है और थर्ड जो होता है उसके अंदर 2 डिफरेंट सब यूनिट्स जो है वो प्रेजेंट रहती है। इसी प्रकार रिक्वायरमेंट फॉर रिस्ट्रिक्शन, तो कौन कौन से रिक्वायरमेंट जो है वो टाइप फर्स्ट को चाहिए तो एटीपी चाहिए होता है, उसको Mg+ चाहिए होता है, एल्डिस्टॉल जो है वो प्रेजेंट रहना चाहिए, मेथियोनिन ग्रुप जो है वहाँ पर होना चाहिए। सेकंड के लिए किसी भी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती और थर्ड के लिए एटीपी
Mg+ और मेथियोनिन और 44 जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। फिर है सीक्वेंस ऑफ होस्ट स्पेसिफिक साइट। होस्ट स्पेसिफिक साइट के लिए कौन सी स्पेसिफिक साइट जो है वो होस्ट के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर आपके मेनली मेंशन की गई है, जहाँ से आपको होस्ट के अंदर से इसको कट करना है। क्लीवेज साइट कौन सी होनी चाहिए वो भी दे रखा है, जैसे पॉसिबल रैंडम एट लास्ट लिस्ट 1000 बेस पेयर फ्रॉम होस्ट स्पेसिफिक साइट, ये इसके कुछ दे रखे हैं। इसी प्रकार एंजाइमेटिक टर्नओवर के अंदर टाइप फर्स्ट जो है वो नो वर्क करता है, सेकंड जो है वो यस है और थर्ड के अंदर भी यस है। डीएनए ट्रांसलोकेशन इसके अंदर ज़रूरी होती है, इसमें नहीं होती है दोनों में। और साइट ऑफ मिथाइलेशन तो होस्ट स्पेसिफिक साइट पर होना चाहिए, ये भी होस्ट स्पेसिफिक साइट होना चाहिए। तीनों के अंदर होस्ट स्पेसिफिक साइट के रूप में मिथाइलिन जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस प्रकार रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो पर्टिकुलर साइट के ऊपर जाके कट करते हैं और कट करके फोर्सिंग डीएनए बनाने का काम करते हैं, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है।